वेलकम टू इकरा जीएस। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। आज हम स्टार्ट करेंगे जो बीपीएससी टीचर की वैकेंसी आई हुई है उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस सेट जो है ये अभी लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है जो आपके एग्ज़ाम में पूछेगा। चाहे आप जिस भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हों, या तो 1 to 5 या 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th, सभी में ये आपका जो प्रैक्टिस सेट है आपका काम आएगा, क्योंकि एसएसटी जो पोर्शन है सोशल साइंस का ये सभी एग्ज़ाम में काम आने वाला है। इसलिए आइए हम देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। कि आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है का नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष ने। क्वेश्चन नंबर 2, नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, यह विद्रोह 1861 से 62 में बंगाल क्षेत्र में हुआ था। कथन 2 है इसका, आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक दो व्यक्तियों ने की। आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। 2 आपका कथन है कि आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास ने किया था, और तीसरा का जो कथन है आपका, आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी। तो ये आपका दोनों जो कथन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिरसा मुंडा के गुरु थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आनंद पांडे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, तृतीय आंग्र मराठा युद्ध लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय हुआ था। ये आपका सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 6, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में किस वर्ष भाग लिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1893 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, अल हिलाल अखबार का प्रकाशन किसने शुरू किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मौलाना अबुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 8 है, मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत का संबंध है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिनलिथगो आयोग का उद्देश्य था। इसका उद्देश्य था भारतीय कृषि में संकट से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो नासिक षड्यंत्र केस वरिंद्र घोष, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, बाकी आपका सभी सही सुमेलित है।
क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्जन को। क्वेश्चन नंबर 12 है, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पे कथन है आपका एक, भारत के भावी संविधान पर चर्चा करने के लिए। कथन 2 है, भारत के लिए एक डोमिनियन स्थिति के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए। और कथन 3 है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अछूतों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोचराब आश्रम, अहमदाबाद के पास। क्वेश्चन नंबर 14 है, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, एस नायर ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, कामागाटामारू घटना कब हुई थी। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 1914 में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। समाचार पत्र और संस्थापक। तो 1 नंबर तहजीबुल अखलाक, ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना। और 4 नंबर दी सोशलिस्ट, M.N. राय। ये आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी जो आपका 2 और 3 नंबर दी पायनियर जॉर्ज एलन की है, और कौमी आवाज़ ये जवाहरलाल नेहरू की है। तो ये आपका दोनों सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन नंबर 18, गांधी सेवा संघ की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जमनालाल बजाज ने। क्वेश्चन नंबर 19, एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, लोथल। क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जिसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो यह आपका ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन अंग महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी। तो मालिनीन जो थी आपकी अंग महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 22, बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कथन 1 है, द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। कथन 2 है, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना है। और कथन 3 है, बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। और कथन 4 है, नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 नंबर जो है आपका, ये आपका बिल्कुल सत्य है। इसमें द्वितीय बौद्ध संगति के बाद नहीं, चौथे बौद्ध संगति के बाद हीनयान और महायान दो वर्गों में, दो भागों में विभाजित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। पहला जो गुप्त शासक था वह आपका समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चेदी वंश से। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गौतमीपुत्र सातकर्णी को। क्वेश्चन नंबर 26, किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो चोल झील में बदल दिए थे बंगाल की खाड़ी को, जिन्होंने चोल झील में बदला, उनका नाम था राजेंद्र प्रथम। क्वेश्चन नंबर 27 है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर की शिक्षा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य बलबन से संबंधित नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उसने नैरोज प्रथा को बंद कराया। क्वेश्चन नंबर 29, दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह सुल्तान कौन था। उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में नहीं था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मुहतसिब। क्वेश्चन नंबर 31, जाप्ती प्रणाली का संबंध था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजस्व प्रशासन से। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लहुरा देव से। क्वेश्चन नंबर 33, सम्राट अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 34, प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, शूद्रक ने। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 37,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 38, गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? तो गेहूं का वनस्पति नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। ट्रिटिकम एस्टिवम। क्वेश्चन नंबर 39, संगीत कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1952 में। क्वेश्चन नंबर 40, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 6 बिंदुओं पर। क्वेश्चन नंबर 41, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 42, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बच्चे की मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 43, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियाँ देने का उद्देश्य है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 44, भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्काई हॉक। स्काई हॉक नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 46, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए कितनी प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। 2022 से 23 के लिए वो 6.4% का लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अजय बंगा। क्वेश्चन नंबर 48, बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023 से 24 के लिए लगभग ₹100 के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2.62 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा एक खनिज है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाला एक आनुवंशिक विकार है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 51, बीज वाले पौधों में नर गैमेटोफाइट को आमतौर पर कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पराग कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 52, फूल वाले पौधों में अंडाशय विकसित होता है। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, फल। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक क्रिया का उत्पाद है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निषेचन। निषेचन जो है आपका वो अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा नींद की बीमारी स्लीपिंग सिकनेस का लक्षण है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें आपका क्या होता है, बुखार भी होता है और खुजली भी होते हैं और लाल चकत्ते भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है और आयनन क्षमता जो होती है वो अल्फा किरण की सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 57, जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस को यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है आपकी दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 59, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है। तो आवर्त की जो संख्या होती है वह आपकी 7 होती है और वर्ग की जो संख्या होती है वह आपकी कितनी होती है, 18 होती है। तो इसमें पूछ रहा है आवर्त सारणी में वर्ग की जो संख्या है वो 18 है, ठीक है, और आवर्त की जो संख्या वो आपका 7 है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60, अशुद्धियों की उपस्थिति किसी पदार्थ के गलनांक को कैसे प्रभावित करती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अशुद्धियों की उपस्थिति में गलनांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस का। क्वेश्चन नंबर 62, उस उपकरण का क्या नाम है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोफोन। क्वेश्चन नंबर 63, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 6। क्वेश्चन नंबर 64, लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 65, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 66, हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करें। कथन 1 है इसका, हीलियम एक अज्वलनशील गैस है जबकि हाइड्रोजन गैस एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। दूसरा, हीलियम हाइड्रोजन गैस से हल्की है। तीसरा, हीलियम और हाइड्रोजन भूमिगत रेडियोधर्मी तत्वों से उत्सर्जित होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। केवल एक ही इसका जो है वह आपका सही है, बाकी जो ऑप्शंस हैं वह आपके गलत है। क्वेश्चन नंबर 67, साबुन मुख्यतः लवण होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 68, फलों को ताज़ा रखने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 69, द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसका कारण क्या है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गैसों में अणुओं के बीच स्थान बड़ा होना।
क्वेश्चन नंबर 70, इथीन का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपके जो इथीन का प्रयोग किया जाता है वो मस्टर्ड गैस निर्माण में किया जाता है, निश्चेतक के रूप में, और आपके जो ये होते हैं पॉलीथीन निर्माण में भी किया जाता है, ठीक है, और कृत्रिम रेशा निर्माण में भी किया जाता है। तो इसलिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से अधिकतम कितने अंतराल के बाद संसद की बैठक नहीं हो सकती? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 74, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अपने पद ग्रहण के दिन से। क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में सक्षम बनाता है यदि वे मानते हैं कि उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह है आपका अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 के तहत क्वेश्चन नंबर 76, संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राज्य की विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 78, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 79, संसद सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 80, भारत के संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विशेष प्रावधान दिया गया है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 10वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 82, पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिकरण हेतु 64वां संविधान संशोधक विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी। क्वेश्चन नंबर 83, संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आयोजित किया जाता है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 84, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, VKR राव। क्वेश्चन नंबर 85, मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक।
क्वेश्चन नंबर 86, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कपड़ा उद्योग में। क्वेश्चन नंबर 87, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 88, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन सा तत्व भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमीनियम। क्वेश्चन नंबर 90, टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शनि का। क्वेश्चन नंबर 91, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि के निम्नीकरण का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में शामिल है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 93, राउरकेला इस्पात इकाई की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से भारत के किस मृदा को अंतर्राष्ट्रीय रूप में उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मृदा कहा जाता है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, काली मृदा। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में पाए जाने वाली कोनधारी वन कितने ऊंचाई के बीच पाई जाती है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 250 2500 से 4500 मीटर। क्वेश्चन नंबर 96, पेंटागोनिया का पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वायु का प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 98, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 99, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 100, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर 100 जो है ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।